नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे करके जो रुझान है वो अब साफ हो रहे हैं। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड को अगर हम देखें तो यहां पर कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। यानी कि जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि टक्कर कांटे की यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियदर्शन है, उनसे जानते हैं कि उत्तराखंड के जो नतीजे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें उत्तराखंड से देखने को मिल रही है? देखिए, जो 70 विधानसभा सीटों वाला उत्तराखंड है, यहाँ अभी तक भाजपा की सरकार थी। पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें 70 में से सीटों में से यहाँ करीब शुरू में 57 सीट जीते थे, बाद में उनके एक दो विधायक इधर उधर पाला बदले थे, तो इनकी सरकार 5 साल स्थिर रही थी। लेकिन बार बार जो मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला रहा, यह वहाँ पर चलता रहा। लेकिन इस बार का जो मुकाबला हुआ है, इस मुकाबले में शुरू से ही ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होगा, और यही अभी तक जो शुरुआती रुझान आए हैं मतगणना के समय, उसमें भी यही देखने को मिला है अभी। लेकिन इसके बाद भी जो रुझानों पर अगर हम गौर करें तो यहाँ रुझानों में फिलहाल भाजपा आगे चल रही है। तो यह कहीं न कहीं से सत्ताधारी दल के लिए एक बेहतर संकेत है, क्योंकि भाजपा 70 में से अभी फिलहाल कुछ जो रुझान अलग अलग जो एजेंसियों के आ रहे हैं उनमें कहीं पर ये 35, कहीं पे 40 सीटों पे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस इनसे पीछे चल रही है। तो स्पष्ट बहुमत की ओर भले ही अभी क्लियर कुछ ना हो, लेकिन भाजपा का रुझानों में आगे रहना, एंटी इनकम्बेंसी और अन्य तमाम तरह जो वहाँ पर उत्तराखंड में पिछले 5 वर्षों में बार बार मुख्यमंत्री का बदलना रहा, वहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, उसे लेकर के भी काफ़ी वहाँ जनाक्रोश देखा गया था अलग अलग समय में। जो अंदरूनी गुटबाजियाँ रही भाजपा के अंदर, उसे लेकर के भी काफ़ी कुछ देखने को मिला। उसके बाद भी अगर भाजपा वहाँ बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है, वहाँ भी शुरुआती रुझानों में आगे है, तो यह कहीं न कहीं से भाजपा के लिए एक बेहतर संकेत है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस इस वक्त बीजेपी से पीछे चल रही है। कांग्रेस बीजेपी से पीछे, हाँ, शुरुआती रुझान में कांग्रेस बीजेपी से पीछे चल रही है। और इसका यह भी हो सकता है जो हरीश रावत हैं और कुछ जो अन्य बड़े नेता थे उत्तराखंड में, उन सब के बीच पिछले चुनाव के समय आसपास आने तक काफ़ी गुटबाजी देखने को मिली थी। यहाँ तक कि हरीश रावत ने के बारे में बीच में आया कि वह पार्टी छोड़ने वाले हैं, इसे लेकर के वो दिल्ली आए थे। उस समय वो दिल्ली में आने के बाद राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस के साथ ही रहूँगा। तो कहीं ना कहीं से ये भी दिखाता है कि ये जो अंदरूनी गुटबाजी थी, पार्टी में अलग अलग जो धड़े थे, उन धड़ों का अलग अलग एक दूसरे पर विश्वास न करना, और ये उसका नतीजा हुआ है कि उसने अभी जो शुरुआत जो रुझान आ रहे हैं उत्तराखंड में, उन रुझानों में कांग्रेस पीछे चल रही है, और सत्ता में 5 साल बने रहने के बाद भी भाजपा आगे चल रही है। तो अगर हम देखें तो गुटबाजी का जो नकारात्मक असर है वो कांग्रेस पार्टी पर पड़ रहा है। कम से कम जो रुझान बता रहे हैं कि जैसे शुरू में संभावनाएं थी, उसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहां काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाजपा आगे चल रही है। और यही अगर रुझानों का सिलसिला रिजल्ट में बदलता है, तो रुझान जब रिजल्ट में बदलेंगे तो भाजपा वहाँ पर सरकार बनाने में ऐसा लगता है कि फिर से एक बार हो जाए। और अगर न भी हो तो भाजपा और कांग्रेस के बीच बिल्कुल अगर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो यह भी भाजपा के लिए एक बेहतर कहा जा सकता है, उनके लिए एक बड़ी जीत ही मानी जाएगी। जैसे जैसे काउंटिंग होगी नतीजे भी तो साफ होते जाएंगे। लेकिन बात अगर हम अभी उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि जो गुटबाजी कांग्रेस में चल रही थी उसका नकारात्मक असर कांग्रेस पर जरूर पड़ा है, और यही वजह है कि अभी जब जो रुझान अब तक के सामने आए हैं उसमें बीजेपी से कांग्रेस पीछे चल रही है, लेकिन कांटे का मुकाबला अब भी उत्तराखंड में बना हुआ है। ऐसे में आगे 2 या 3 बजे तक जो नतीजे हैं वो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। क्या कुछ तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आज देखने को मिलेंगी, कहां पर किसकी सरकार बनेगी, किसे बहुमत मिल रहा है, ये तमाम अपडेट्स, ये तमाम खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।